Hello friends, in the video series of computer graphics we will be studying about transformation in 2D. So guys, सबसे पहले हम इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन कितने टाइप के होते हैं एंड ट्रांसफॉर्मेशन के क्या क्या बेनिफिट है और ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे कैसे करेंगे, हम सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है एंड इससे गारंटी आपको क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन इन 2D करेंगे, देन वी विल बी कवरिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन 3D। सो गाइज, इसे स्टार्ट करने से पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है ट्रांजिशन। क्या सजेस्ट कर रहा है? ट्रांजिशन। जैसे ये मेरा मार्कर है, अगर मैं इस पर जोर से फोर्स लगा दूं, दोनों साइड से बहुत तेज से फोर्स लगाऊं किसी चीज की मदद से, सो व्हाट विल हैपन, इट विल चेंज इट्स पोजीशन। इसकी शेप क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्ट हो जाएगी, इजंट इट? सो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या हो सकता है? ट्रांसफॉर्मेशन मीन चेंज इन पोजिशन। अगर ये मेरा डस्टर इधर है, मैं इसे उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज इन ओरिएंटेशन, साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओरिएंटेशन में चेंज करना, उसके साइज में चेंज करना। जैसे अगर मेरी रबड़ है, रबड़ मेरी, जैसे सपोज दिस इज रबड़, ये मेरी रबड़ है, मैंने क्या किया? रबड़ को स्ट्रेच कर दिया। रबड़ का कैसा नेचर होता है? रबड़ इज इलास्टिक इन नेचर, सो वो स्ट्रेच हो जाएगी, मतलब उसकी शेप चेंज हो जाएगी। आपने 11th 12th या फिर 7th 8th क्लास में फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो किसी भी बॉडी की शेप चेंज हो जाएगी, साइज चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, ऑल दोज थिंग्स। सो ट्रांसफॉर्मेशन में भी हम क्या करेंगे? वी विल बी चेंजिंग द शेप, साइज, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। So to view the object from different angles, enlarging or reducing the scale or shape of the object is called transformation। मतलब अगर हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करेंगे, सो कंप्यूटर ग्राफिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे सपोज करो आपके सामने एक सीनरी है, पहाड़ है, रिवर है एंड ऑल दोज थिंग्स है। सो आप उस पर्टिकुलर सीनरी को डिफरेंट एंगल से देख सकते हो, उस पर्टिकुलर सीनरी को डिफरेंट एंगल से कैप्चर कर सकते हो एंड बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, उसे जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। बेसिकली आप क्या करोगे? उस पर्टिकुलर सीन पे अपना ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। सो व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन कैन हेल्प अस टू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे अगर मेरा मार्केट यहाँ पे है अभी, सो मैं इसे शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। सो व्हाट इज दिस? दिस इज माई ट्रांसफॉर्मेशन। इट कैन ऑल्सो हेल्प अस टू चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम अपने ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको रबड़ का एग्जांपल दिया, डस्टर का एग्जांपल लिया, मार्कर का एग्जांपल लिया, किसी और चीज का एग्जांपल लेते हैं हम। सो ये सारी क्या एग्जांपल है? ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल है। टू चेंज हाउ समथिंग इज व्यूड, कि किस तरीके से कोई चीज को हम व्यू कर रहे हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन और एक होती है हमारी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। सो इन दोनों के बारे में जानने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली हम कैसे करेंगे? वी विल बी डूइंग ट्रांसफॉर्मेशन बाय दीज 5 थिंग्स, और यू कैन से ये 5 ट्रांसफॉर्मेशन करने के तरीके हैं। सो द फर्स्ट 3, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग, दीज आर माई ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिफ्लेक्शन एंड शेयरिंग आर माई ड्राइव ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आप इसे बोल सकते हो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये पॉइंट आपको क्लियर है? सो हम ये सारी चीजें डिटेल में आने वाली वीडियो में समझेंगे, बिल्कुल विस्तार से इनका डेरिवेशन करेंगे, इनके न्यूमेरिकल देखेंगे, इनके मैट्रिक्स फॉर्मेट देखेंगे। सो सबसे पहले ट्रांसलेशन को देखते हैं। ट्रांसलेशन, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ट्रांसलेट। सो ट्रांसलेशन क्या करेगा? इट विल हेल्प मी टू चेंज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, टू चेंज द पोजिशन। अब इसका मतलब क्या है? सपोज करो जैसे दोस्तों एक पॉइंट मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। अगर मैं इसे चेंज करके इस पॉइंट में ले आता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, सो देन इट इज नोन एज ट्रांसलेशन। ये क्या है? मेरा ट्रांसलेशन है। मैंने अपने पॉइंट को कर दिया ट्रांसलेट। इज इट क्लियर गाइस? सो चेंज इन पोजिशन इज नोन एज ट्रांसलेशन। अब हम अगला वाला देखते हैं, रोटेशन। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, रोटेट करना। सो रोटेट कैसे करेंगे हम? आप बताओ रोटेट कैसे करेंगे? जैसे कि अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट ए है, मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता हूँ एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता हूँ। जैसे ए को छोड़ो, अगर हम बी लेते हैं, सो बी को अगर आप ऐसे रोटेट करोगे, सो व्हाट विल हैपन? इट विल बिकम लाइक दिस। अगर आप ऐसे रोटेट करोगे, सो व्हाट विल हैपन? इट विल बिकम समवट लाइक दिस, इजंट इट?
सो रोटेशन आप क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकते हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकते हो। सो व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन को मैं क्या बोल सकता हूँ? मूवमेंट अलोंग सर्कुलर पाथ इज नोन एज रोटेशन। मूवमेंट अलोंग सर्कुलर पाथ इज नोन एज रोटेशन। मूवमेंट अलोंग सर्कुलर पाथ इज नोन एज रोटेशन। सो ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों। अब अगला पॉइंट आता है हमारा स्केलिंग। स्केलिंग जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, स्केल, किसी भी चीज को कैसे स्केल करेंगे हम? या तो हम उसे स्केल अप कर सकते हैं या फिर स्केल डाउन कर सकते हो। आपने मेरी क्लाउड कंप्यूटिंग की वीडियो में देखा होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, हाईली स्केलेबल होती है। मीन्स मैं अपनी सर्विसेज को कहीं पे भी स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकता हूँ। सो कंप्यूटर ग्राफिक्स की फील्ड में अगर हम बात करेंगे, सो स्केल अप एंड स्केल डाउन का मतलब क्या होता है? आई कैन चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैं इसकी साइज को क्या कर सकता हूँ? इंक्रीज कर सकता हूँ और डिक्रीज कर सकता हूँ। सो साइज को क्या कर सकता हूँ? स्केल अप कर सकता हूँ या फिर स्केल डाउन कर सकता हूँ। रिफ्लेक्शन का मतलब तो आपको पता ही है। जैसे मेरा एक पॉइंट ए है, सो मैंने उसे रिफ्लेक्ट करवा दिया मिरर में, सो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर? रिफ्लेक्शन तो आपको पता ही है। अब न्यू टर्म है शेयरिंग। व्हाट इज शेयरिंग? शेयरिंग का मतलब क्या होता है? आपने अगर 11th-12th क्लास में फिजिक्स अच्छे से पढ़ी होगी, आपने फिजिक्स का फोर्स वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। सो शेयरिंग एक तरीके से आप फोर्स की तरह ही कंसिडर कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे यहाँ पे एक रबड़ प्लेस है, सपोज करो ये रबड़ है। सो रबड़ का नेचर क्या होता है? रबड़ का नेचर होता है हाईली इलास्टिक। सो अगर मैं ऊपर की साइड से यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करूँ, सो अब क्या होगा? जो रबड़ का शेप होगा वो कुछ इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। इज इट ओके? सो दिस इज शेयरिंग। हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो में पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन के बारे में, रोटेशन के बारे में, स्केलिंग के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में और शेयरिंग के बारे में। शेयरिंग आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से रिलेट कर सकते हो। अगर मैं इसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, सो व्हाट विल हैपन? इट विल चेंज समवट लाइक दिस। इज इट क्लियर? सो ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियो में डिटेल में समझेंगे। सो अब हम एक बार वीडियो एंड करने से पहले टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी देख लेते हैं, जो कि हमारे ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। सो अब हम देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन और कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। सो ज्योमेट्रिक मतलब क्या होगा? कोई भी अगर बॉडी होगी तो उसकी कोई शेप होगी। सो अगर हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं, जैसे कि मैं आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो से समझाता हूँ ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। आप एज्यूम करो एक कार है, यहाँ पे कार छोड़ो, आप ये एज्यूम करो ये मेरा मार्कर है, ये दो मार्कर है, दिस इज अ कार। आपने क्या एज्यूम किया? ये कार है। सो अब अगर ये कार, ये व्हाइट बोर्ड क्या है? कोई सीनरी है, आप इसे माउंटेन की तरह एज्यूम करो, और ये मार्कर क्या है? मेरे कार। अगर मेरी कार मूव कर रही है और जो मेरा व्हाइट बोर्ड है वो क्या है? स्टेशनरी है। मेरी कार मूव करी ना, तो मेरी कार क्या है? मोशन में है, वेयर एज व्हाइट बोर्ड इज स्टेशनरी। सो ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है? ये ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है। अब कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा? कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? यहाँ पे कार है, हमारा ऑब्जेक्ट तो स्टेशनरी होगा, लेकिन ये जो ये व्हाइट बोर्ड है ये मूव करेगा। सपोज करो व्हाइट बोर्ड मेरा हैंड है, सो ये हैंड मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेशनरी है। सो आपकी बात ये कैसा हुआ? दिस इज माय कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। इज इट क्लियर? अगर नहीं होगा तो मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। सो पहले डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन? द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज ट्रांसफॉर्म्ड रिलेटिव टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम और बैकग्राउंड। मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में? जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जिस एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे उसमें हमारा ऑब्जेक्ट था कार, तो कार क्या कर रही थी? खुद को ट्रांसफॉर्म कर रही थी रिलेटिव टू द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कांस्टेंट था, लेकिन हमारी कार क्या कर रही थी? ट्रांसफॉर्म कर रही थी। कार क्या यहाँ पे? ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म कर रहा था। सो अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म करेगा तो देन इट इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, देन हम क्या बोल सकते हैं? तो ऑब्जेक्ट इज हेल्ड स्टेशनरी while the coordinate system is transformed relative to the object। यहाँ पे क्या होगा कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में? जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? मेरी कार या फिर मार्कर, आप एज्यूम कर सकते हो उसे। ये क्या है? अभी हेल्ड कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहा है। लेकिन जो मेरा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड सपोज करो ये सीनरी है, मेरा हैंड सीनरी है। सो व्हाट विल हैपन? बैकग्राउंड मूव करेगा। सो बैकग्राउंड क्या होगा? मोशन में होगा। सो देन दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है आपको ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन और कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। आपने बहुत सारे फिल्म के या मूवीज के सीन देखे होंगे जिसमें कोई
सुपर स्टार या फिर कोई भी एक इंडिविजुअल घोड़े पे बैठा हुआ और टिक टिक करके एक्टिंग कर रहा है, या फिर घोड़ा चलाने की एक्टिंग कर रहा है, कार ड्राइव कर रहा है, या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। आपने डोरेमोन शिनचैन वगैरह में कोई एनिमेशन देखे होंगे। सो उसमें क्या चीज़ फॉलो होती है, उसमें कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो होता है। जैसे कि अगर आप ट्रेन से मूव कर रहे हो और मुझे अपना सीन दिखाना है, सो व्हाट विल आई डू, आई विल कीप माई ट्रेन कांस्टेंट। जैसे अगर मुझे एक मूवी बनानी है, एक एपिसोड बनाना है कार्टून का, और उसमें ट्रेन का सीन दिखाना है, सो मैं बाहर जाके शूट करूं, इससे अच्छा तो मैं यहाँ पे ट्रेन बनाता हूँ और उसे कांस्टेंट रखता हूँ, उसे फिक्स रखता हूँ एक पोजीशन में, और उसके पीछे बैकग्राउंड को चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड को मोशन में ले आता हूँ। देन मेरी ऐसी कंडीशन अचीव होगी जिसमें ट्रेन मूव कर रही होगी, लेकिन अल्टीमेटली ट्रेन क्या थी, ट्रेन कांस्टेंट थी, बैकग्राउंड मूव हो रहा था। सो ये क्या इसका एग्जांपल है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल है। अगर मेरा बैकग्राउंड फिक्स है और मेरी ट्रेन एक्चुअल में मूव कर रही है, जैसे कि हम ट्रैवल करते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, देन इट इज एन एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और अगर आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स की और वीडियो चाहिए अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ को, मैं उतनी ज़्यादा इसमें वीडियो ऐड ऑन करता रहता हूँ। वेयरएज जो आपके कंपाइलर का कोर्स है वो भी साइमल्टेनियसली चल रहा है। बहुत बच्चों ने इस पर्टिकुलर कोर्स की डिमांड करी थी, सो मैं आपके लिए ये कोर्स भी लेके आ चुका हूँ। सो स्टे ट्यून्ड।